महाभारत में गीता पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक बहुत ही अमूल्य वाक्य प्रयुक्त किया गया है, जिसमें ये कहा गया है, पुरुषाणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। इस अर्थ को न तो गीता पढ़ने वाले समझते हैं और न गीता के मानने वाले भी। इसमें स्पष्ट रूप से तीन ऐसे व्यक्तियों का विवेचन हुआ है जो पहली श्रेणी के हैं और जो दूसरी श्रेणी और जो उत्तम श्रेणी के हैं। अधम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उत्तम श्रेणी की। महाभारत में ही एक स्थान पर यह कहा गया है, धर्मार्थ कामो सममेव सेव्या यो हेक शक्त्या स नरो जघन्य द्वयोपि दक्षम प्रवदन्ते मध्यम स उत्तमो यह निरतः त्रिवर्गी। यहाँ त्रिवर्ग में निरत व्यक्ति को उत्तम व्यक्ति कहा गया है और जो उत्तम व्यक्ति है, उत्तम साधक है, उसके लिए कहा गया है कि वह तत्वज्ञ होता है। जो तत्वज्ञ होता है वही उत्तम साधक होता है। ऐसे हजार लोग जो अभी धर्म क्षेत्र में ही प्रविष्ट नहीं हुए हैं, उन्हें निम्न श्रेणी में रखा गया है। अर्थात ऐसे लोग जो न सत्य को जानते हैं और न जानने का प्रयास ही किया करते हैं। वे अपने निज कर्मों में, अपने साधारण कर्मों में, अपने साधारण जीवन में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कोई अभिलाषा ही नहीं होती है। दूसरी श्रेणी के वे व्यक्ति हैं जो धार्मिक हो गए हैं, अर्थात अपने जीवन में उन्होंने धर्म को धारण किया है, परंतु उनका धर्म उतना ही मात्र है कि वे किसी की आराधना, किसी की उपासना, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नानश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूम ते हीनतरम व लोकम विसंति। वे हीनतर लोगों को चले जाते हैं दूसरे लोग। और जो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति होता है, जो तत्वज्ञ होता है, जो तत्व से ही जानता है, वह तत्व को किसी में परिवर्तित नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति उस तत्व को किसी पुरुष में, किसी व्यक्ति में अवतरित कर लेता है और उसे ही वह पूजने लगता है, उसे ही वह श्रेष्ठ मानता है। जबकि भगवान कृष्ण का कहना है कि जो मुझको माम अथवा जो मेरे तत्व को जानता है, कृष्ण को जानना बड़ी बात नहीं है, ना कोई महत्व की बात है। कृष्ण के तत्व को जानना सबसे महत्व की बात है। जैसे हम अपने शरीर को जानते हैं, परंतु हम अपने शरीर के उस तत्व को नहीं जानते हैं। उस तत्व को जानना है उस तत्व में ही संपूर्ण पुरुषत्व, संपूर्ण मानवत्व, संपूर्ण ईश्वरत्व, संपूर्ण ब्रह्मत्व उसी में निहित है। उसी को जानना है, न कि कृष्ण के रूप को जानना है, न कृष्ण के नाम रूप को जानना है, कृष्ण के स्वरूप को जानना है। और यही दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी, जिससे उसने अपने भीतर उस सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात का दर्शन किया। एक ऋचा है इसी पुरुष सूक्त में जो ये प्रश्न करती है, यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा विकल्पयन मुखम किमस्य कौ बाहु काउ रूपादा उच्येते। जिसके उत्तर में बताया गया है, ब्राह्मणों वस्य मुखमासेद बाहुभ्याम राजान्याकृता उरु तद यद वयस पदभ्याम शूद्रो वजायत चंद्रमा मनुषो जात चक्षुर सूर्यो वजायत मुखादिंद्रश्चाग्नि प्राणाद वायुर जायत नाभ्यासीदंतरिक्षम सहिष्णु देव संवर्तन पदभ्याम भूमि दिशा सूत्र तथा लोका अकल्पयन। इस कथन में किसी वर्ण का
तथाकथित वर्णों का जैसा कि मान्यता हो गई है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इस पुरुष में ऐसा कुछ विवेचन नहीं है। वह एक ही पुरुष के अंतर्गत जिसका सिर, जिसकी बाहु, जिसका उर और जिसके पाद, इन 4 विभागों में विभक्त हैं, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय पादों में सन्निहित होते हैं। इस गंभीरता को समझना है। तथाकथित लोग अपने को ब्राह्मण, अपने को क्षत्रिय, अपने को वैश्य और अपने को शूद्र जो मान बैठे हैं, वह इस प्रकार का विवेचन नहीं है। वह उस पुरुष का विवेचन है जो सबके भीतर बैठा है, ब्राह्मण के भीतर भी, क्षत्रिय के भीतर भी, वैश्य के भीतर भी, शूद्र के भीतर भी। अब अपने अपने कर्मों से, अब ऐसे तो ऋषभदेव के 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए। ऐत्रेय ब्राह्मण की सप्तम पंचिका में हरिश्चंद्र के कथानक को लेकर जो सुनहसेब के प्रति हुआ, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24 से 30वें सूक्त तक जिसका वर्णन आता है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो राम मार्गवे हैं वे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति यज्ञायुधि हो जाता है, कोई भी व्यक्ति जो यज्ञायुधि हो जाता है वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण होने की एक शर्त है कि वह यज्ञायुधि हो, यज्ञ में सन्निविष्ट हो, यज्ञ में अपने को जीवन करे। और इसी बात का तो गीता में भी कहा गया है कि अपने जीवन को यज्ञ में बनाओ, क्योंकि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मो। और यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानं सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। और इस प्रकार मनुष्य तत्ववेत्ता होकर, तत्वविद ब्रह्मैव ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवेत्, तत्वविद तत्ववेत्ता भवेत्। जो तत्ववेत्ता होता है उसी का मोक्ष होता है, अन्य किसी का मोक्ष नहीं होता है। हाँ, अन्य धार्मिक व्यक्ति सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य आदि प्राप्त कर किसी एक लोक में जाते हैं और उस लोक से फिर लौट आते हैं। यह पूर्ण मुक्ति नहीं है। जीवन मुक्ति तो इसी संसार में रहकर मिलती है। ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्तु न चेदिहान वेदी महति विनष्ट। ऐसा हमारे वेद मंत्रों में जो ब्रह्मोद्य के नाम से जाने जाते हैं, जिससे संपूर्ण ज्ञान कांड का उद्भव हुआ है, जो कर्म कांड के लिए उपयोगी है। और जब ज्ञानी हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म भी कर्म नहीं होता, वह कर्म से संलिप्त नहीं होता है। और यह बात स्वयं यजुर्वेद की शाखाओं में बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। उनके लिए कहा गया है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं त्वयि नान्यतो न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष का जब विधिवत अध्ययन कर लेता है तो वो अर्थज्ञ होता है। स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत वेदम न यो विजानाति अर्थम यो अर्थज्ञेत सकलम भद्रमश्नुते। यो अर्थज्ञ इति सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। ज्ञान से जो स्नान करता है वह ही आत्म तत्व को जानता है, क्योंकि आत्मा वारे दृष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यो। आत्मा को ही जानना है, तभी हम कह सकते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।